हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड शिक्षक सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के बहुत ही विवाद उत्पन्न हो गया है। इसमें हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का क्या खेला है, कट ऑफ का झोल क्या चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन के आड़ में धांधली पर विवाद हो रहा है और हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ है कि क्या हुआ है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 11 बार बदली गई है, तो इन सभी पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या है रजिस्ट्रेशन का खेला। पहले कभी सुना है कि रजिस्ट्रेशन पर रिजल्ट निकलता है? ऐसा आप कहीं भी देखे होंगे कोई एग्ज़ाम में कि रजिस्ट्रेशन पर रिजल्ट निकलता है? अगर रजिस्ट्रेशन भी अगर दे रहा है तो साथ में रोल नंबर भी देता है। रजिस्ट्रेशन का क्या खेला है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का खेला यह है कि जैसे कि कुछ गड़बड़ी जैसे कि होता है, आप लोग जान जाते हैं रोल नंबर को देख के कि सीरियल वाइज रोल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब आप क्या जान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ये सब को छुपाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन पर रिजल्ट को दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या चीज़ है, प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम है। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन पर आपका रिजल्ट निकाला हुआ है। डीवी के लिए कहीं भी आपको रोल नंबर से तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन पर ही है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पर रिजल्ट निकलने का क्या कारण है? क्योंकि रोल नंबर से विवाद हो जा रहा था कि रोल नंबर सीरियल वाइज मिल रहा है। सभी स्टूडेंट सीरियल वाइज पास हैं, सभी का हो चुका है। क्यों हो चुका है? इसीलिए रजिस्ट्रेशन से अब रिजल्ट निकाला जा रहा है। और कोई भी झारखंड में एग्ज़ाम होता है तो झारखंड में पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं है। पारदर्शिता रहेगा तो अभ्यर्थी लोग भी खुश रहेंगे, वो जानेंगे। अगर उसका नहीं होता है तो वो समझेगा कि चलिए हम उसके लायक नहीं थे, मेरा एग्ज़ाम अच्छा से नहीं गया था इसलिए नहीं हुआ। अब उसका नंबर भी ठीक से आ रहा है लेकिन उसका डीवी में नाम ही नहीं है, तो अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में रहता है कि आखिर कैसे मेरा नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन में बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। अगला है कट ऑफ का झोल। अब देखिए कट ऑफ का क्या झोल है। कट ऑफ का झोल यह है कि और भी यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि इतना से इतना इसका कट ऑफ रहा, इसका इतना से इतना कट ऑफ रहा। वो भी अनुमान लगा रहा है। अनुमान और एक जो आयोग अपना कट ऑफ निकाल कर देगा सो, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी जो रिज़ल्ट निकाला गया है उसमें कहीं कट ऑफ का जिक्र किया गया है कि कितना कट ऑफ से कितना नंबर से उठा रहा है, ये सब तो नहीं है। अब यही बोलेंगे तो जिन लोगों का हुआ है वो लोग गुस्सा जाएंगे कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। चलिए क्या कट ऑफ बताया जा रहा है यूट्यूब पर, देखते हैं। चलिए देखिए एसएसटी का क्या बताया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ अनरिजर्व्ड का 250 से 260 मार्क्स, BC1 या BC2 का 245 से 250 मार्क्स, EWS का 240 से 245 मार्क्स, SC का 235 से 240 मार्क्स, ST का 230 से 240 मार्क्स। अब आइए भाषा शिक्षक में इसका कट ऑफ अनरिजर्व्ड का 245 से 255 मार्क्स, BC1 या BC2 का हो जाएगा 240 से 245 मार्क्स, EWS का हो जाएगा 230 से 240 मार्क्स और SC का हो जाएगा 230 से 235 मार्क्स और ST का हो जाएगा 220 से 230 मार्क्स। विज्ञान और गणित शिक्षक का कट ऑफ अनरिजर्व्ड का हो जाएगा 250 से 255 मार्क्स, BC1 या BC2 का हो जाएगा 240 से 250 मार्क्स, EWS का 230 से 240 मार्क्स, SC का हो जाएगा 220 से 230 मार्क्स और ST का हो जाएगा 210 से 220 मार्क्स। कट ऑफ तो बता दिया गया, लेकिन किसका किसका कितना कितना नंबर आया है जो ये कट ऑफ निकाला है उसको पता थोड़ी है। वो अंदाज़ा से केवल निकाल दिया है। आयोग थोड़ी दिया है कट ऑफ कितना है। आयोग बोलेगा कि अभी डीवी नहीं हुआ है, बाद में कट ऑफ देंगे। अरे भैया, तो अभी जो डीवी के लिए बुलाया गया है उसमें कितना कट ऑफ से उठाया गया है, बच्चा लोग का जानने का अधिकार है कि नहीं कि कितना कट ऑफ से उठाया गया है, उसको क्यों नहीं लिया गया है। ये सब बच्चा या अभ्यर्थी समझेंगे तो वे लोग तो कंफ्यूज हुए हैं कि आखिर कैसे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, डीवी में मेरा नाम क्यों नहीं आया। एक अभ्यर्थी हैं जो कि विज्ञान और गणित का शिक्षक हैं, उनका क्या है, ओबीसी से आते हैं। अब इसमें कट ऑफ बताया गया है, ओबीसी आता है BC में, BC1 रहे चाहे BC2 रहे
यहाँ पे BC1 रहे या BC2 रहे, इसका मार्क्स बताया गया 240 से 250 मार्क। अब उनका नंबर आया है कितना, 350। तो सोचने वाली बात है कि उनका आखिर क्यों नहीं हुआ DV में। तो यहीं से भाई हमको तो गड़बड़ का अंदेशा लग रहा है। अब है कि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में धांधली पर विवाद। अब सभी धरना पर बैठ गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर किस तरह से किया है, ये सब सोचने वाली बात है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो गया है, सभी लोग आंदोलन करने बैठ गए हैं। अब इस शिक्षक बहाली पर तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। देखिए अब आगे क्या होता है। हाई कोर्ट में केस दर्ज भी हो गया है, केस एक्सेप्ट भी हो गया है। अब देखिए हाई कोर्ट में तो केस तो चला गया है, अब हाई कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये तो बाद में ही पता चलेगा। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 11 बार बदली गई है। चलिए देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। एक पेपर कटिंग है, न्यूज़ पेपर का कटिंग है। दिया है कि नहीं बन पा रही पुख्ता नियमावली, नियुक्तियों में आती है बाधा। 3 बार हुई शिक्षक नियुक्ति, नियमावली 11 बार बदली गई। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि राज्य के गठन के बाद सबसे अधिक नियुक्ति अगर किसी विभाग में हुई है तो वह शिक्षा विभाग ही है। राज्य में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद है। नियुक्ति के साथ सबसे अधिक नियमावली में भी शिक्षा विभाग ने ही बदलाव किया है। राज्य गठन के बाद में अब तक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 11 संशोधन हो चुके हैं, जबकि 3 बार नियुक्ति हुई है। एक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में देखा जाए तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 1 बार शिक्षक नियुक्ति के लिए औसतन 3 बार नियमावली में बदलाव हुआ है। हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 व +2 स्कूलों में नियुक्ति के लिए 2 नियमावली बनी है। +2 स्कूलों में 2 बार प्राचार्य नियुक्ति के लिए नियमावली बनी है, लेकिन एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वही हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 3 नियमावली बनाई, जबकि नियुक्ति 1 बार हुई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल में हाई स्कूल और +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक से लेकर शिक्षक तक की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई है, लेकिन नियमावली के कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली वर्ष 2016 के बाद से बनने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। राज्य के गठन के बाद प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली नियमावली 2002 में बनी थी। वही नियमावली में अंतिम बदलाव जून 2023 में हुआ। वर्ष 2002 में जून में नियमावली बनी व अगस्त में इसमें संशोधन करना पड़ा। 2023 में फिर नियमावली बनाई गई। वर्ष 2002 से 2003 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, फिर 2006 में नियमावली बनाई गई। वर्ष 2002 से 2009 तक राज्य में 6 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन गई, जबकि नियुक्ति 2 बार नियुक्ति हुई है। +2 स्कूलों में 2 बार प्राचार्य नियुक्ति के लिए नियमावली बनी, लेकिन एक भी नियुक्ति नहीं हुई। प्रधानाध्यापक की 1 बार नियुक्ति हुई, 3 बार नियमावली बनी। जेटेट नियमावली वर्ष 2016 के बाद से बनने की प्रक्रिया जारी, नहीं मिला अंतिम रूप। अब इसमें देखिए कि दिया हुआ है कि कब कब बदली नियमावली। तो 1 जून 2002 में, 2 अगस्त 2002 में, 3 मार्च 2003 में, 4 दिसंबर 2006 में, 5 अगस्त 2007 में, 6 दिसंबर 2009 में, 7 दिसंबर 2012 में, 8 अक्टूबर 2014 में, 9 जून 2015 में, 10 जून 2022 में और 11 जून 2023 में। आगे दिया है कि जेटेट बिना परीक्षा के बन रही तीसरी नियमावली। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2012 में पहली नियमावली बनी थी। इसके आधार पर वर्ष 2013 व वर्ष 2016 में परीक्षा हुई। इसके बाद नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2019 में दूसरी नई नियमावली बनी। इसके बाद इसमें संशोधन हुआ पर परीक्षा नहीं हुई। इसके बाद पिछले वर्ष फिर नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो फिलहाल चल रही है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि पहली नियमावली वर्ष 2012 में, नियमावली में संशोधन वर्ष 2015 में
दूसरी नियमावली वर्ष 2019 में, नियमावली में संशोधन वर्ष 2022 में, और तीसरी नियमावली बन रही है वर्ष 2025 में। मतलब पहली नियमावली बना वर्ष 2012 में और नियमावली में संशोधन कर दिया 2015 में, फिर दूसरी नियमावली बनता है 2019 में और फिर संशोधन नियमावली में कर देता है 2022 में, और फिर अभी तीसरी नियमावली बन रही है 2025 में। देख लीजिए क्या हो रहा है। तो यही सब है दोस्तों। देखिए अब सरकार क्या करती है। इस पर विवाद तो उत्पन्न हो गया है, हाई कोर्ट में केस भी दर्ज हो गया है। अब इसमें झारखंड उच्च न्यायालय क्या इस पर अपना फैसला सुनाती है वो आपको बाद में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। विवाद तो बहुत बड़ा हो गया है, सभी धरना पर बैठ गए हैं। देखिए अब क्या होता है। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।